जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। तो आज लड्डू गोपाल जी की एक बहुत ही प्यारी सी चमत्कार की घटना मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो घटना कुछ इस तरीके से है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि वृंदावन में देश और विदेश से भी बहुत सारे श्रद्धालु श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन के लिए आते हैं। इसी प्रकार एक मैरी नाम की इटली की महिला भी वृंदावन में आई हुई थी और वो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन के लिए आई थी। लेकिन भारत की संस्कृति, यहाँ की जो कृष्ण भक्ति है उसे देखकर वो इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने भारत में ही रहना शुरू कर दिया। भारत में वो सुमित्रा नामक एक वृद्ध महिला के साथ में रहती थी और उनके साथ में ही वो यहाँ पर कृष्ण भक्ति को देखती थी। मैरी वैसे तो मूल रूप से ईसाई थी, पर सुमित्रा की भक्ति से प्रेरित होकर वो भी पूजा पाठ में रुचि लेने लगी थी। दोनों मिलकर एक दूसरे के सहारे बड़े प्रेम भाव से जीवन व्यतीत करती थी। सुमित्रा के घर के मंदिर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। सुमित्रा रोज उन्हें स्नान कराती, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाती और भोग लगाती। वह लड्डू गोपाल को सच में अपने बालक की तरह मानती थी। वह कहीं भी जाती तो लड्डू गोपाल के लिए खिलौने या फूल जरूर लेकर के आती। मैरी को भी वह सब कुछ सिखाती और मैरी बड़े प्रेम से यह सब देखती और कभी कभी मदद भी करती। एक दिन सुमित्रा को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला, तो सुमित्रा ने मैरी से कहा, मैरी मैं 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ, क्या तुम मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा करोगी? जैसे मैं करती हूँ वैसे ही उनको नहलाना, सजाना और उनको भोग लगाना। पहले तो मैरी थोड़ी सी घबराई, उसे लगा शायद वो सेवा अच्छे से कर पाएगी या नहीं, पर फिर बोली, सुमित्रा माँ आप निश्चिंत होकर जाओ, मैं आपकी तरह पूरी श्रद्धा से लड्डू गोपाल जी की सेवा करूंगी। सुमित्रा के जाने के बाद मैरी ने अपने मन में ठान लिया कि वो पूरी लगन से लड्डू गोपाल जी की सेवा करेगी। और अगले दिन वो सुबह उठी, सुबह उसने स्नान किया, फिर मंदिर में गई। मंदिर में जाकर के जैसे ही उसने लड्डू गोपाल जी को जगाया और फिर उन्हें स्नान के लिए उनके वस्त्र उतारे, तो उनके वस्त्र उतारते ही उन्हें देख करके वो डर गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल जी के तो पैर मुड़े हुए हैं। उसे लगा कि शायद उसने ही कुछ गलत कर दिया है जिससे कि मूर्ति को नुकसान पहुंच गया है। वह बहुत दुखी हो गई। उसने सोचा कि मैंने तो वादा किया था कि मैं लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखूंगी, पर अब सुमित्रा माँ को क्या जवाब दूंगी। फिर उसे याद आया कि सुमित्रा माँ ने कहा था लड्डू गोपाल जी केवल मूर्ति नहीं है, वह साक्षात जीवित हैं, वह साक्षात भगवान हैं। मैरी ने यह मानकर कि शायद लड्डू गोपाल जी के पैरों को वो सुधार सकती है और उनके पैरों की मालिश करना शुरू कर दिया। वो दिन में कई कई बार उनके पैरों की मालिश करने लगी। कुछ ही दिनों बाद जब एक सुबह मैरी उठी तो रोज की तरह वह लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए उनको वस्त्र उतारे, तो उसने देखा कि उनके पैर सीधे हो चुके थे। मैरी की आंखों में आंसू बहने लगे। वह समझ नहीं पाई कि यह कैसे हुआ, पर उसका दिल इस करुणा और चमत्कार से भर गया। 1 महीने बाद जब सुमित्रा माँ तीर्थ यात्रा से लौटी तो सीधा मंदिर में जाकर लड्डू गोपाल जी के दर्शन किए। लड्डू गोपाल जी को देख करके वह चौंक गई। वह बोली, ये मेरे लड्डू गोपाल खड़े कैसे हो गए हैं? ये तो हमेशा बैठे रहते थे। उसने तुरंत मैरी से पूछा और मैरी ने सारा वृतांत नम्रता और श्रद्धा से उनको सुनाया। सुमित्रा भावुक होकर बोली, हे कृष्ण तुम्हारी लीला अपरंपार है। यह वही स्वरूप है जो जन्मों की तपस्या से भी दुर्लभ है। मैरी तू धन्य है, तेरी निष्कपट सेवा से मेरे लड्डू गोपाल जी खड़े हो गए हैं। तूने मेरे लड्डू गोपाल जी की बैठी हुई मुद्रा की मूर्ति को खड़ा कर दिया है। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि भक्ति में जाति, धर्म या भाषा का कोई भी भेद नहीं होता। सच्चे भाव और सेवा से किया गया हर कार्य भगवान तक पहुंचता है। मैरी की अज्ञानता भी उसकी श्रद्धा से मिलकर चमत्कार बन गई। जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये सच्ची घटना पसंद आई हो, ये कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।